भी बता रहे हैं 12 नियम। पहला, हम किसी भी परिस्थिति में झूठ न बोले, सत्य भाषण करें। ये अपने जीवन में होना चाहिए। सत्य आचरण बड़ा कठिन है भाई, पर सत्य भाषण भी कहीं कहीं बंधन कारक हो जाता है, नरक प्राप्ति का हेतु हो जाता है। जैसे कुछ लोग वध करने वाले कुछ पशुओं को, तो वो पशु जाकर ऐसे छुप गए, तो एक सत्यवादी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि वो अमुक पशु, वो कहा वो उनका वध कर दिया, तो उनको नरक की प्राप्ति हुई। किसी की प्राण रक्षा के लिए सत्य वही है कि उसके प्राण बचा दिए जाए, पूरा झूठ बोल जाओ, वही सत्य है। महाभारत में जब प्रसंग चल रहा था तब था, किसी की बिटिया का ब्याह हो रहा हो, अगर तुम्हारे वचन से उसका ब्याह टूट जाता है तो तुम अपराधी माने। तुमसे कोई पूछे बिटिया के बड़ी सुशील सज्जन देवी है, भैया हम उसके सद्गुणों का वर्णन करें, भगवान उसको सब मंगल विधान करेंगे। किसी का ब्याह हो रहा हो या किसी की मृत्यु का अवसर हो, किसी का अहित अगर आपके सत्य बोलने से होता है तो वो सत्य आपका सत्य नहीं है। हितकर मृदु, मृदु हो, हितकर हो और लाभदायक हो, ऐसा वचन बोले। बहुत सत्यवादी में भी नहीं, हम सच्चे बोलेंगे और कड़ुआ बोले तो ठीक नहीं है। बोले जो हमने देखा वही बोलेंगे, तो तुमने देखा क्या? सत्य को देखा क्या? सत्य तो श्री भगवान है, असत संसार है। असत्य देख करके तुम सत्य भाषण करना चाहते हो, सत्य नहीं है। सत्य को समझना होगा। दूसरा, दम। दम जानते हो किसे कहते हैं? इंद्रियों का दमन करना। यहां दम का तात्पर्य है इंद्रियां जो विषयों की तरफ जाते हैं उनका दमन करना। इंद्रियों का दमन करना दम कहलाता है। दम का मतलब है इंद्रियां जो विषयों में जाती हैं उनको वहीं दमन कर देना और विषय भोगने ना देना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना दम कहलाता है। और दूसरा शम। सम माने चित्त को निरंतर प्रभु में रखना। सम है प्रभु और विषम है संसार। जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। इस संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए चित्त को भगवान में निरंतर लगाना, वासुदेव भगवान में चित्त का समाहित हो जाना, ये सम कहते हैं। और तप, नियम पालन करने के लिए जो कष्ट मिलता है उसे सह जाना। जैसे अब ये जो जागने का कष्ट है, जो काम क्रोध आदि के आवेश से आते हैं, उनको जलन